कुछ बहुत ज़रूरी बातें कहना चाहती हूँ जो एज अ ट्रेडर आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, मार्केट आपका दोस्त है। मार्केट आपको लॉस देने के लिए नहीं आया है, ट्रैप करने के लिए नहीं आया है। मार्केट आपको प्रॉफिट्स देने के लिए आया है, बशर्ते आप अपनी साइकोलॉजी सही रखो। मार्केट आपको बार बार मौके देता है प्रॉफिट कमाने के, लेकिन आप उन मौक़ों का इंतज़ार करने की बजाय एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी में फोमो बाइंग करने लग जाते हो, पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग करने लग जाते हो। मार्केट ने आपको जो लॉसेस दिए हैं वो इसलिए ताकि आप उनसे सीख सको। मार्केट इज़ योर बेस्ट टीचर। मार्केट इज़ नॉट योर एनिमी, इट्स योर बेस्ट टीचर। कोई कोर्स, कोई पेड कोर्स, कोई गुरु, कोई आपको इतना नहीं सिखा सकता है जितना आपको मार्केट सिखा सकता है, जो टाइम आप उसको देते हो उससे। आप लेकिन मार्केट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश तो करो, मार्केट के सिग्नल्स को तो समझने की कोशिश करो, इंडिकेटर्स तो समझने की कोशिश करो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अगर 3-4 दिन का एक्सपीरियंस देखे, मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, लेकिन मार्केट को एक ट्रेंडिंग मूव देना था। 2-3 दिन परेशान करने के बाद में, वॉलेटिलिटी, रेंज बाउंड बिहेवियर देखने के बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, ये तो समझ में आ रहा था। मार्केट नीचे स्लाइड कर रहा है, ऊपर के लेवल पे वॉलेटाइल है, मार्केट को नीचे आना है। मार्केट ने क्लियर इंडिकेशन दिया कि उसे नीचे आना है और मार्केट ज़ोर से नीचे गिरा फाइनली ऑन अ फ्राइडे। अगर आप मार्केट से कनेक्टेड हो तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इतने दिन की वॉलेटिलिटी में आप सोच रहे हो कि मार्केट सपोर्ट से रिवर्स करेगा, मार्केट के पास कोई सपोर्ट है ही नहीं। If you look at Bank Nifty, it struggled to find a bottom because it broke 40,000, which was a strong support, और उसे नहीं पता कि उसे कहाँ रुकना है। If you're buying a call at that point, you're stupid. You should be able to sense the sentiment of the market, which has turned so negative that the buyers have been trapped and now they are getting scared and exiting the market because they are expecting more fall. मार्केट ने बहुत अच्छी बुल रैली दी, मार्केट का करेक्शन का टाइम है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्केट जो कह रहा है, आपको अपनी अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। शायद आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, पर जब मार्केट इंडिकेशन दे रहा है कि उसे गिरना है, आप उसे समझना पड़ेगा। आप लड़ नहीं सकते मार्केट से, आप लड़के उसे अपना एनिमी बनाते हो। मार्केट आपका एनिमी नहीं है, मार्केट आपको स्ट्रेस देने के लिए नहीं आया। आप अपने ओवर ट्रेडिंग के बिहेवियर से या हैवी पोजीशन साइजिंग के बिहेवियर से या लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट की वजह से मार्केट से स्ट्रेस लेते हो। अगर मार्केट आपको इजी ट्रेड दे रहा है और आपका ट्रेड मिस हो गया और आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, मार्केट आपको कोई स्ट्रेस नहीं देगा। लेकिन आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करने के लिए तैयार ही नहीं हो और पैनिक एंट्री और पैनिक एग्जिट्स ले रहे हो, उसमें आपके लॉसेस हो रहे हैं, ब्रोकरेज जा रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है। बट क्या वो मार्केट स्ट्रेस दे रहा है या आपका लैक ऑफ पेशेंस, आपका लैक ऑफ फोकस आपको वो स्ट्रेस दे रहा है? सोचने वाली बात ये है कि आपकी कोई स्ट्रैटेजी है या नहीं, आप लॉस लेने के लिए प्रिपेयर्ड हो या नहीं। अगर आप किसी ट्रेड के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो कि आप उसके लॉस लेने के लिए तैयार हो, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आपको डर लगेगा ही नहीं, आपको स्ट्रेस आएगा ही नहीं। और प्रॉफिट हुआ तो आप उसे राइड करोगे, ना कि एक 10-20 पॉइंट के मूव के ऊपर उस प्रॉफिट को बुक कर लोगे ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आप उसको होल्ड करोगे, और अगर आप एक अच्छे ट्रेड को होल्ड करोगे तो आप बार बार ट्रेड क्यों करोगे? आप अच्छे ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते
तो आपका प्रॉफिट मिस होता है। आपका प्रॉफिट मिस होता है तो आपको प्रॉफिट कमाने की ललक होती है और आप उसमें फोमो बाइंग करते हो या मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो जिनमें आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं होता, क्योंकि जिस ट्रेड पे आप कॉन्फिडेंट थे उससे तो आपने एग्ज़िट ले लिए। अब प्राइस बढ़ता जा रहा है, आप एंट्री मार रहे हो, आप हर बार हाई प्राइस में एंट्री मार रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस और गिर रहा है, तो आप उसको और भी ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे हो। और अल्टीमेटली आप देखते हो कि जितना ब्रोकरेज आपने पे कर दिया उतना अगर आप लॉस लेने के लिए तैयार होते तो शायद आप उस पूरे प्रॉफिट को राइड कर पाते। अगर आपके साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब and try to work on your psychology, because I think trading is more important, more of a question of psychology than any kind of analysis, or any amount of money you have cannot help you if your psychology is not in place. So well, first of all, let's be excited for the market. Let's take the market as a friend. Let's take the market as a money making machine and be excited to make money in the market, and be patient and believe in the market that it will keep on giving you opportunities, because one opportunity missed doesn't mean the next opportunity will not arrive. But if that opportunity is missed, we don't need to run after it. We don't need to try to catch a falling knife. We will get an opportunity again. It's about self-belief, and market respects your self-belief. If you're confident about yourself, if you love yourself, if you can wait, if you love the market, if you trust on the market, then the market rewards you. First is tests your patience, your dedication. It tests how mentally strong you are, and after that it rewards you. इसीलिए ऐसा कई बार होता है कि हम किसी पोजीशन को बना के उससे परेशान होके उस पर गिव अप कर देते हैं, तभी हमारा मूव आता है। अगर हम थोड़ा और होल्ड कर जाते तो वो मूव हमने कैप्चर कर लिया होता, या अगर हमने गिव अप ही नहीं किया होता, उस पोजीशन से एग्ज़िट करके वापस एंट्री कर ली होती, तो हमारा मूव मिस नहीं होता। पर मूव मिस क्यों होता है? क्योंकि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, और जितना ज़्यादा हम भागते हैं, मार्केट ट्रेड जब नहीं दे रहा होता है तब भी ट्रेड के पीछे, तो हमारे कॉन्फिडेंस को इस तरह हिला देता है कि एक्चुअली जब सही अपॉर्चुनिटी आती है तब शायद हम उसे कैप्चर नहीं कर पाते, हमें उसको कैप्चर करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, या हम तब तक बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत स्ट्रेस्ड, बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो एक फेलियर्स का बर्डन, एक बैगेज आ जाता है हमारे सर पे, एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू पाउंस ऑन इट। वेल, जहाँ ये बात आनी चाहिए क्वांटिटी साइज़ बढ़ाने की, उस सिचुएशन में वहाँ पे हम शायद कोई मूव ही नहीं बना पाते, क्योंकि हम फेड अप हो चुके होते हैं अपने आप से, मार्केट से। बट हमें अपनी गलतियों से फेड अप होना चाहिए, हमें अपने लैक ऑफ पेशेंस से फेड अप होना चाहिए, हमें हमारी इम्पल्सिवनेस से फेड अप होना चाहिए। अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो मार्केट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, मार्केट पे बिलीव करना पड़ेगा कि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटीज़ देगा, मार्केट हमें लॉस देने के लिए नहीं बैठा है, मार्केट हमें प्रॉफिट देना चाहता है, लेकिन हम अपनी पोजीशन को होल्ड तो कर सकें। हम सही सोच समझ के पोजीशन बना के प्लान्ड पोजीशन में से एग्ज़िट लेके अगर अनप्लान्ड पोजीशन में एंट्री मारेंगे, गलती पे गलती करते जाएंगे, तो मार्केट हमें कैसे रिवॉर्ड करेगा? मार्केट इज़ आवर मिरर, market is the best reflection of our mindset. We should work on our mindset. Even then, हम कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में और ऐसा लगता है हमें कि हम बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते थे, बट अगर हमारा माइंडसेट नहीं है जगह पे तो हम उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे भागने से अच्छा हम अपने माइंडसेट को ठीक करें, अपने आप पे वर्क करें, खुद को इम्प्रूव करें, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें, और फिर हम शायद छोटे छोटे मूव से, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी से भी पैसा बना लेंगे। तो पैसा बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लर्न करना, खुद को इम्प्रूव करना और रेडी रहना अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। और अपॉर्चुनिटी मिस अगर हो गई
तो उसके रिग्रेट में ज़्यादा लंबे टाइम रहने की ज़रूरत नहीं है। तब इम्पॉर्टेंट है बिलीव करना कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी और उसका इंतज़ार करना। तब तक के लिए अगर फंड्स ही खाली कर दिए तो वो अपॉर्चुनिटी किस काम की। अपने फंड्स को बचाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही टाइम पे रिस्क लेना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही गलत टाइम पे रिस्क लेने से खुद को बचाना, अपने कैपिटल को बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज देयर इज़ नो एंड टू द रिग्रेट। माइंड इट। दैट्स ऑल।